Hello friends, this is Monica Verma. Welcome back to Education Hub. As you all know, we are providing free bilingual classes for D.Ed, B.Ed and special education courses. So, here today we are with the new topic, that is definition, meaning and scope of vocational education. But before commencing it, let me tell you something. Some students are asking about the PDF and notes. I can provide you PDF and notes but it will be charged. As you all know कि YouTube videos जो हैं आपके लिए वो free of cost है. There is no charges for this. But if you are asking for the PDF, it will be charged. I can provide you, but it will be charged. And जो भी charge होगा वो minimal होगा. And for the charge, अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो आप चार्जेस के लिए कंफर्म कर सकते हैं. आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी. लेट्स स्टार्ट नाउ. डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं. फर्स्ट है डेफिनेशन. वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन refers to instructional program or course that focus on the skill required for a particular job, function or a trade. देखिए अब वोकेशनल एजुकेशन क्या है कि ऐसा हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है या कोर्स है जो फोकस करता है किसी पर्टिकुलर स्किल पे, जो स्किल्स हमें क्या करती है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या किसी काम के लिए, किसी ट्रेड के लिए हमें प्रिपेयर करती हैं. और इसका दूसरा नाम क्या है? करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन भी इसको कहा जाता है. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर specific career, excluding the professions typically associated with the university degree. It emphasizes practical application of skills, knowledge, typically involving hands-on training and learning in real world and simulated work environment. फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग का ही ले लेते हैं, जैसे बीएड या डीएड कोर्सेज है या एमएड कोर्सेज हैं, या हम पीएचडी की भी बात कर सकते हैं. तो ये कोर्सेज क्या है? आपके वोकेशनल एजुकेशन का ही कोर्स हम मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो क्या लिखा हुआ है. एप्लीकेशन देगा आपको, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देगा, नॉलेज देगा, टिपिकली हैंड्स ऑन लर्निंग भी इन्वॉल्व होगी. और कौन से इन्वायरमेंट में? सिमुलेटेड वर्क एनवायरमेंट में या रियल वर्ल्ड में. तो आप जब बीएड या डीएड कोर्स करते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप आपकी लगती है, टीचिंग प्रैक्टिस आपकी लगती है. तो वहाँ पे आप या तो रियल स्कूल में भी लगती है, लेकिन रियल स्कूल में जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं उससे पहले आपको सिमुलेटेड क्लास में ना टीचिंग करवाई जाती है, जहाँ पे आपके क्लासमेट्स ही आपके स्टूडेंट बन जाते हैं और आपको पढ़ाना होता है. और जो माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग हम करते हैं तो उन सबके थ्रू हम पहले से माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ये सब जो करते हैं उसके बाद हम रियल स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं. तो ये एक तरह का क्या है? वोकेशनल कोर्स है. सेम एज जैसे हम आईटीआई के कुछ कोर्सेज होते हैं, फिटर उसमें होता है, या इलेक्ट्रिकल का कोई कोर्स है, तो उसमें क्या होता है? हैंड्स ऑन लर्निंग दी जाती है. उसमें वो स्पेसिफिक है कि आप इस फील्ड से निकल के, इस कोर्स से निकल के क्या करने वाले हो. ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर है. जैसे बीए का कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या है? आप बहुत सारे फील्ड निकलते हैं उससे. लेकिन बीएड, आप डीएड कर रहे हो तो आपका टीचिंग फील्ड निकल रहा है, पर्टिकुलर एक फील्ड है कि हाँ टीचिंग में जाना है. तो इस तरीके से जो हमें पर्टिकुलर एक स्किल या मल्टीपल स्किल्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जॉब प्रोफेशन सॉरी अलग हो सकता है. स्किल आपकी टीचिंग रहेगी. आप में टीचिंग स्किल्स हैं, उस स्किल्स के लिए उस स्किल्स का यूज करके आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो. आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या आप अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कहीं भी कुछ जॉब कर रहे हो, या आप किसी को आप एडमिशन जो होता है ना स्कूल का एडमिशन काउंसलर भी हो सकते हो आप. तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो आपको पर्टिकुलर एक जॉब प्रोफेशन या एक ट्रेड के लिए स्किल्स देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मीनिंग क्या है. वोकेशनल एजुकेशन एनकम्पासेस बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन. इस वोकेशनल एजुकेशन में आपको थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी. इट इज डिजाइन टू इक्विप लर्नर विद नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड्स नेसेसरी टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब और ट्रेड. जो हमारे एक स्पेसिफिक रिलेटेड जॉब है ना और जो ट्रेड है उससे रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे, नेसेसरी टास्क जो है, उस सबको प्रिपेयर परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, जिस एबिलिटी की जरूरत है, जिस तरह के एटीट्यूड की जरूरत है ना, वो सारा हमें इस कोर्स में या इस इंस्ट्रक्शन में मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है द कोर्स ऑब्जेक्टिव. The core objective is to enhance employability by providing targeted training that aligns with industry needs. Unlike Unlike traditional academic education,
which often emphasize broad knowledge and critical thinking skills. Vocational education is focused on imparting direct skills that can be immediately applied in a workforce. देखो जो ट्रेडिशनल कोर्स है ना, एकेडमिक एजुकेशन है, जो नॉर्मली जो अदर कोर्सेज हैं उनके बजाय जो कहता है कि वोकेशनल एजुकेशन होती है ना, वो पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ही फोकस्ड होती है। ऐसे नहीं कि वो सभी एरियाज की आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स का बताया, वहाँ पे आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, और साथ में आप हिस्ट्री, पोल साइंस पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, म्यूजिक भी ले रहे हो आप, या कोई अदर सब्जेक्ट है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट्स क्या मल्टी एरियाज में है ना, मल्टीपल एक्सपेक्ट्स है कि आप किसी भी एक फील्ड में जा सकते हो। आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया, उसके बाद आप एमए कर रहे हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स में आप क्या ले रहे हो, या तो एमए इन हिंदी करोगे, या एमए इन इंग्लिश करोगे, या एमए इन म्यूजिक, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन ज्योग्राफी। तो इस तरह पर्टिकुलर फील्ड में आप मास्टर्स में जाओगे। लेकिन बीए में क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल फील्ड में ले रहे हो ना, तो वो आपका एक ट्रेडिशनल एजुकेशन हो गया। उसके बावजूद जो वोकेशनल है उसमें क्या है, आपकी एक ही वर्क फोर्स रहेगी कि आपको ये काम करना है। जैसे आप डीएड और बीएड में सिर्फ टीचिंग के लिए, टीचर प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर होते हो, तो वो आपका एक क्या है, वोकेशनल है, ठीक है। मीनिंग और डेफिनेशन आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद है स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप क्या है, सॉरी, स्कोप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज ब्रॉड एंड डाइवर्स। बहुत ब्रॉड है, व्यापक है, एंड डाइवर्स है यानी मल्टी डायरेक्शनल है, कवरिंग न्यूमरस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स बट इट नॉट लिमिटेड। देखो इसमें क्या है, न्यूमरस सेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं, काफी एरियाज को कवर करता है। बट पर्टिकुलर देखो, काफी एरियाज का मतलब ये नहीं कि एक कोर्स के अंदर काफी एरिया होंगे। वोकेशनल कोर्सेज जो है ना, वो हर कोर्स के अंदर हर फील्ड में आपको मिल जाएगा। चाहे आप एजुकेशन में देखो, चाहे आप मैनेजमेंट में देख लो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का देखो, किसी भी फील्ड में जाओगे ना, हर फील्ड के लिए पर्टिकुलर एक मिलेगा। जैसे आज के टाइम में एआई चला हुआ है ना, एडवांस इंटेलिजेंस, तो उसके लिए भी काफी सर्टिफाइड कोर्स है, तो वो आपकी क्या है, वोकेशनल एजुकेशन ही है, क्योंकि आपको उसमें ना एआई टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा। अगर आप सॉफ्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, ग्राफिक डिजाइन के लिए कोई डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हो, या कोई बैचलर डिग्री कर रहे हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो, तो उसमें क्या वो वोकेशनल है कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीख रहे हो आप। और ग्राफिक डिजाइन में भी हो सकता है आप स्पेसिफिक डिजाइनिंग किसी टाइप की सीख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह जो स्पेसिफिक यानी एरिया सभी में होगा, सभी सेक्टर्स में है वोकेशनल एजुकेशन, बट उस सेक्टर में जिस एरिया में वो वोकेशनल कोर्स है ना आपका पर्टिकुलर, उस कोर्स में आप एक ही एरिया के बारे में सीखोगे, एक ही एरिया की स्किल्स वो आपको इम्पार्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, स्कोप क्या है, किस किस एरिया में है। टेक्निकल ट्रेड्स हैं, इंक्लूड फील्डिंग सच एज ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क एंड प्लम्बिंग एंड वेल्डिंग। तो इस तरह के इसमें देख रहे हो आप, प्लम्बिंग वगैरह, वेल्डिंग वगैरह, टेक्निकल ट्रेड जो है इस तरह के, उसमें क्या है, ये ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लम्बिंग और वेल्डिंग जैसे कोर्स अवेलेबल है, ये वोकेशनल में है। हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो इसमें नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल टेक्नीशियन एंड डेंटल हाइजीनिस्ट है, जो इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। तो अब देखो डेंटल हाइजीनिस्ट है ना, जो डेंटल, वो डेंटिस्ट है, वो जो हमारे दांत है ना उससे से रिलेटेड इश्यूज, हमारे कंसर्न जो है ना हमारे, वो ठीक कर सकता है। ये नहीं कि हम एज अ फिजिशियन के पास जैसे जाते हैं, कोई भी उसके पास चला गया, जब आपकी टूथ में कोई प्रॉब्लम होगा ना तभी आप उसके पास जाएंगे। सेम मेडिकल टेक्नीशियन होगा, नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग का काम क्या होगा, नर्स है वो असिस्ट ही करेगी, वो ये नहीं है कि ऑपरेशन कर देगी ओटी में ले जाकर आपका। तो ऐसे कुछ ये वोकेशनल कोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर एक ही जॉब प्रोफाइल के लिए आपको एक उसके अंदर आपको मास्टरी करवा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने एडवांस इंटेलिजेंस बताया वो इसी में ही आ जाता है। इंफो आईटी का जो डिपार्टमेंट है, कवर्ड एरिया सच एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं ना आजकल, हम सबके साथ स्कैम हो जाता है कोई, कि किसी ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, किसी ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया, कुछ और हो गया ऐसा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए भी पर्टिकुलर कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स, जो इस चीज को हैंडल करना सीखते हैं, उसमें स्किल में वो मास्टरी करते हैं, देन इसमें जॉब करते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी एंड क्लिनरी आर्ट्स, इन्वॉल्व ट्रेनिंग फॉर द करियर्स इन होटल मैनेजमेंट, क्लिनरी आर्ट्स एंड टूरिज्म। अब ये सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी की वो आ गई हैं, जिसमें आप जैसे कैबिन क्रूज को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप, होटल मैनेजमेंट का आ गया इसमें, और जो फ्रंट ऑफिस डेस्क की जो जॉब्स होती हैं, इस तरह की जो पर्टिकुलर जॉब होती है ना, जहाँ पे आप
टूर प्लान कर रहे हो या पैकेजेस प्लान करते हो क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो करने होते हैं, जहाँ पे वो स्किल्स आपके अंदर इम्पार्ट करेंगे, वो इंकलकेट करते हैं, ताकि आप इसमें एक पर्टिकुलर फील्ड में अपनी अर्निंग अच्छे से कर सको और आप उसको उसमें ना मास्टरी हो। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, includes courses on the bookkeeping, office management and clerical work। इस तरह की ये ऑफिशियल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आ गया एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ गया, जिसमें आप ऑफिस को मैनेज कैसे करोगे, क्लैरिकल वर्क को कैसे रखोगे। बुक कीपिंग का क्या होता है, एक वही खाता जो होता है ना, कि डिटेल्स रखनी होती है ऑफिस में, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना कुछ, क्या चीज़ें हो रहा है, पूरी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना। आर्ट्स एंड मीडिया encompasses field such as graphic design, multimedia production and fashion designing। ये सब आपने कोर्सेज देखो आप सबने सुने हुए हैं, बस नाम आपको पता होने चाहिए क्या क्या फील्ड है, आपको फील्ड बता रही हूँ मैं सिर्फ। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में भी है, कवर ट्रेनिंग फॉर मैकेनिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट में तो हमें सबसे ज्यादा पता है, इन्वॉल्व एजुकेशन इन एरियाज लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड जुड़ा है जरूर, लेकिन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हम सेफ रखने के लिए कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। या हम कहते हैं ना, जैसे कि आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर हो रही है उसमें बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे पानी का कम यूज़ कैसे करना है, या कम पानी, जहाँ पे कम पानी का है एरिया, जिस एरिया में पानी कम है वहाँ बिना पानी वाली खेती कौन सी हम कर सकते हैं, या घर की छतों पे हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से हम विदाउट यूजिंग दिस यूरिया एंड ऑल दैट, कीटनाशक जैसे हम बोलते हैं उनको यूज किए बिना हम कैसे फल सब्जियां या घरों पे बना सकते हैं, उगा सकते हैं हम अपने घरों की छतों पे, या छोटा सा भी अगर आपके पास फार्म है, प्लेस है, उसमें भी आप कैसे कर सकते हो। तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, किस तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो उन चीजों से रिलेटेड है। बट इनके लिए अभी सर्टिफाइड कोर्स या ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर, तो वो करना पड़ेगा, या वर्कशॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एंड कंज्यूमर सर्विस, इंक्लूड कॉस्मेटोलॉजी, बार्बरिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग। इसमें कॉस्मेटोलॉजी आ जाएगा, एंड नाई का काम जो होता है, या पर्सनल ट्रेनिंग है कोई अदर वर्क की, तो वो सारी चीजें आती हैं। अब देखिए ओवरऑल हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल बच्चे के लिए, जो स्पेशल चाइल्ड है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए भी सेम ऐसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो होते हैं ना, वो अवेलेबल है। अब देखिए बच्चे की नीड्स और उसके इंटरेस्ट और उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सा हम करवा सकते हैं। अब जैसे हमने फूड में पढ़ा, तो बच्चे को होटल मैनेजमेंट करवा सकते हैं, अदरवाइज उसका अगर फूड, उसकी कुकिंग बहुत अच्छी है तो वो एज अ शेफ ट्रेनिंग ले सकता है और अच्छा करने के लिए, और उसमें प्लेस्ड हो सकता है। बार्बरिंग का काम कर सकता है, क्लैरिकल वर्क कर सकता है, अटेंडेंट बन सकता है एक स्पेशल चाइल्ड बच्चा। या आजकल के टाइम में जो हमने टेक्नोलॉजी की ही बात की, कुछ मशीनें हैं जैसे कि कॉफ़ी मशीन आती, कॉफ़ी बनाने के लिए है, पेपर बनाने के लिए आती है, जो आर्ट, ये डिस्पोजेबल कप और प्लेट जो होते हैं उसके लिए भी मशीन्स आती हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्किल्ड वर्क हैं जिसमें बच्चे को ट्रेनिंग दी जा सकती है, वर्कशॉप वो अटेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग ही कैन प्लेस्ड एनीवेयर वेयर अवेलेबिलिटी इज। Next है vocational education program can be found in high schools, technical schools, community college and through apprenticeship and program they often lead to certification, diploma and associated degrees। कुछ associated degrees होते हैं, diploma होते हैं, certifications होते हैं। certification कहाँ मिलेगा, देखो जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई वर्कशॉप है वहाँ पे आपको 15 डेज की ट्रेनिंग है, 20 डेज की ट्रेनिंग है, 30 डेज की ट्रेनिंग है, या कुछ और लंबा टाइम पीरियड भी हो सकता है, या सर्टिफाइड कोर्स भी करवा रहा हो कोई 3 मंथ 6 मंथ का, या 1 डे का भी सर्टिफिकेट तो मिल जाता है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन अवेलेबल है, या कुछ एसोसिएटेड डिग्रीज भी हैं जहाँ पे अवेलेबल है। और ये कोर्सेज हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाते हैं, हाई स्कूल में भी अवेलेबल होते हैं, कुछ टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, एंड अप्रेंटिसशिप भी लगा सकते हैं, तो बच्चों को वहाँ से भी सीखने को मिलता है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं बच्चों के पास कि आप कहीं भी कर सकते हो। और आज के टाइम में ना मैं सबको आपको ये भी बता ही देती हूँ, आप लोगों के लिए भी वोकेशनल है। फॉर एग्जाम्पल आप डीएड एंड बीएड कर रहे हो, उसके साथ साथ स्वयं और मूक पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हो, जो आपके रिज्यूमे को ना बहुत अच्छा, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है,
अगर आपका एक प्लस पॉइंट जुड़ता है तो वो आपकी ना प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है कि आपके पास ये चीजें हैं। उसमें आप NEP 2020 का सर्टिफाइड कोर्स अवेलेबल है, रिसर्च के बारे में भी सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, आप इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी एक पर्टिकुलर कोर्स है, उसमें आपको ई कंटेंट मिलता है, लाइव क्लासेस, लाइव नहीं है सॉरी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अब आपको पता होगा NEP में ABC सिस्टम आ गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है, तो आप वहां से जो भी कोर्सेज करोगे ना उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा और वो कहीं काम आएगा या नहीं आएगा, अब वो काम आएगा। आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया ना जिसका क्रेडिट आपको मिल रहा है, तो वो आपकी एक डिग्री से कम नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में अगर किसी को डिटेल से जानना ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आपके लिए अलग अलग कोर्सेज जो है ना शॉर्टलिस्ट करके बता दूंगी, अलग एक वीडियो बना दूंगी कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है या इसके फायदे क्या हैं हमें। सबसे पहला है जॉब रेडीनेस, यानी नौकरी की तत्परता। प्रोवाइड इमीडिएट स्किल एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक जॉब, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी। अब देखो जॉब रेडीनेस क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुकिंग आपकी अच्छी थी और आपने कुकिंग में और भी अच्छी ट्रेनिंग ले ली या वर्कशॉप अटेंड किया, आपको वहां से कुछ ट्रिक्स पता लग गई, कुछ चीजें और सीख ली। अब आप कहीं भी शेफ की जॉब के लिए या कुक की जॉब के लिए जाओगे तो आपको इमीडिएटली वो हायर करेंगे ना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एज अ फ्रेशर नहीं हो आप, क्योंकि आप उस स्किल में ना मास्टरी कर चुके हो, उस पर्टिकुलर स्किल में आपके पास सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफाइड आपके पास चीजें हैं, स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप अगर इकोनॉमिकली देखो, इकोनॉमिकली तो सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट्स द इकोनॉमी बाय सप्लाइंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स टेलर टू इंडस्ट्री डिमांड। अब इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, कि कोई भी आए हमारे पास बंदा, वो हमारी कंपनी को या हमारे जो वर्कफोर्स है ना जो हमें चाहिए वो डिमांड्स को पूरा करें। अगर आप पर्टिकुलर जिस जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब में आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने स्किल ले रखी है, आपने ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपके चांसेस है ना कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और उन लोगों की डिमांड जो है वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट है करियर एडवांसमेंट। हम अपने करियर को एडवांस पे लेके जा रहे हैं, यानी उन्नति कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है करियर का। ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल इम्प्रूवमेंट। अब हमारे लिए कंटिन्यूसली वो स्किल इम्प्रूव कर रहा है और हमारी लर्निंग को भी इम्प्रूव कर रहा है, और इससे क्या होगा, हमारी करियर एडवांसमेंट होगी। अब देखो एक है कि आप किसी कोर्स से निकले और आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो कि कहाँ कोई जॉब दे दे, और एक आपका CV या आपकी करियर जो है ना इतना आपका स्ट्रांग है ना, आपकी स्किल्स है जो इतनी स्ट्रांग है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आप चूज कर रहे हो कि मैं कौन सी जॉब के लिए जाऊं। तो अपना CV ना, अपना रिज्यूमे इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम स्पेशल बच्चों की बात कर लेते हैं कि करियर एडवांसमेंट कैसे करता है। हम तो उन्हें यही बात करते हैं ना कि इंडिपेंडेंटली उनको प्लेस कर पाए कहीं, तो उनके करियर एडवांसमेंट हो गया। अगर उन्हें कुछ चीज पर्टिकुलर कॉफी बनानी आती है, उन्हें पेपर मशीन जो मशीन वाली पेपर मशीन होती है उससे यूज करके जो डिस्पोजेबल कप्स हैं, प्लेट्स हैं, वो बनाने आते हैं, बुक बाइंडिंग करना आता है, कैंडल मेकिंग आता है, या कटिंग एंड स्टिचिंग आती है, बार्बरिंग का काम आता है, या प्लांटिंग का काम आता है, गार्डनिंग कर सकता है बच्चा, या जो डस्टिंग का काम आता है, कुछ भी काम आता है, या अदरवाइज अगर कंप्यूटर भी चला सकता है, ऐसा नहीं कंप्यूटर नहीं चलाते, क्लरिकल वर्क आता हो, कुछ कंप्यूटर का वर्क आता हो, कुछ कई बच्चे ना ऐसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक ऑटिज्म का बच्चा देखा था। अगर वो नॉर्मली बोलेगा ना तो उसे शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एकेडमिक में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उसे एक स्क्रिप्ट दे दो कि ये पढ़नी है, तो वो बच्चा इतनी अच्छी तरह स्क्रिप्ट को पढ़ता है ना, किसी अच्छे खासे यूट्यूबर को वो फेल कर दे। रियलिटी है ये, मैंने उस बच्चे को खुद देखा है कि वो इतने अच्छे से बोलता है, तो वो अपना कुछ यूट्यूब चैनल टाइप कुछ कर सकता है, या रिकॉर्डिंग्स कर सकता है, या कुछ एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसमें भी वो जा सकता है। तो इस तरह के वॉइस आर्टिस्ट वो बन सकता है, क्योंकि उसकी वॉइस अच्छी है ना, वो बोल सकता है कंटिन्यूसली, बहुत लंबी स्क्रिप्ट वो याद कर लेता है, सोचो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उसके करियर को एडवांस कर देगी, जब उसमें पर्टिकुलर उसकी फील्ड में उसको और स्किल ट्रेनिंग दे दी जाएगी। Accessibility, often more affordable and shorter in duration compared to traditional 4-year degrees, making education more accessible to wider population. Accessibility में क्या सुगम्यता है, देखो कि जो मोस्ट ऑफ कोर्सेज है ना वोकेशनल एजुकेशन, वो शॉर्ट टाइम के होते हैं, 4 साल 5 साल की डिग्री की तरह नहीं होते। ये आपको कम से कम मिल जाएंगे 5 या 6 दिन से रिलेटेड भी। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं, वो तो देखो 5-6 दिन के भी होते हैं, 3 दिन 2 दिन के भी होते हैं।
अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स पर्टिकुलर की, तो वो आपको 1 मंथ से स्टार्टिंग मिल सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इस तरह 6 मंथ तक हो सकता है, 1 ईयर का, आप कितना भी एक्सटेंड उसको कर लो। तो वो है कि आपको बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है, और इसके लिए आपको वो जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कॉलेज जा रहे हो, फीस दे रहे हो, इतना कुछ नहीं होता। आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, साइड बाय साइड जो आपके कोर्स चल रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड आप कर सकते हो, आपके साथ आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। सेम हम जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके स्पेशल स्कूल है तो हम उन स्पेशल स्कूल्स में या इंक्लूसिव स्कूल में उन बच्चों के लिए ना वर्कशॉप रखवा सकते हैं, कुछ टाइम की ट्रेनिंग रखवा सकते हैं, जिसमें कोई जो स्किल्ड पर्सन है वो आए और उन बच्चों को वो पर्टिकुलर काम सिखाए। जैसे आपने देखा होगा स्पेशल स्कूल में वोकेशनल यूनिट्स होती है, जहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट है एक स्किल में बच्चे को एम्पावर कर रही होती है, वो प्री वोकेशनल के बेसिस पे होता है कि बच्चे का प्री वोकेशनल में इंटरेस्ट देखा गया, किस में वो अच्छा कर रहा है, इंटरेस्ट उसका किस में है और उसकी एबिलिटी किस फील्ड में अच्छी है, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और उन ट्रेनिंग में भी इसी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, फिर उसको सर्टिफाइड कोर्स दिया जाता है कि इस ट्रेनिंग में पर्टिकुलर स्किल में बच्चा ट्रेंड है और इसमें वो जॉब कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री अलाइनमेंट, रेगुलरली अपडेटेड करिकुलर टू मीट करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वर्तमान जो अभी एट प्रेजेंट टाइम जो अपडेटेड करिकुला है ना, ताकि हम आज की इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को कॉप अप कर पाए, उनकी जो एक उनका अलाइनमेंट है ना उसको मीटअप कर पाए। अब देखो आज के टाइम में जैसे एडवांस इंटेलिजेंस चल रहा है, अभी तक उसमें कोई कोर्स नहीं था, अब रिसेंटली उसमें कोर्सेज आने लगे हैं ना। अब देखोगे यूट्यूब पे जाके, स्वयं पे जाके, मूक पे जाके तो बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, लेकिन उन कोर्सेज को कितने लोग कर रहे हैं? आप में से कोई भी एआई टूल है जो कितने लोग यूज करते हैं? तो उन चीजों के भी कोर्सेज आ गए हैं आईटी के लिए। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जो भी साइबर सिटी वाले जो काम करते हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी का या साइबर जो भी स्कैम होता है, जो भी अवेलेबिलिटी है, या हम जैसे कहते हैं कि हम फोन में ना जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हमारा फोन ना उसको टैप कर लेता है और फिर उसी से रिलेटेड वो चीजें हमें शो करता है। तो वो क्यों शो करता है? उसके पीछे भी कोई बैठा है जो ये कंट्रोल कर रहा है। सोचो कि इतनी दुनिया में फोन है और सबके फोन इतनी इजीली टैप हो रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं ना एक्सेस कर पा रहा है वो डाटा उसको इमीडिएटली, और वो सारी चीजें उसको शो कर रहा है। तो सोचो कि आज की इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया है, और उसको मीटअप करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या एक 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री आपने एक बार कर ली वो इनफ है? ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ वो ना स्किल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज वर्कफोर्स को अनाउंस करने के लिए करने पड़ते हैं। तो उसी को हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, यानी पर्टिकुलर फील्ड में जिस जॉब प्रोफेशन या ट्रेड के बारे में आप सीखना चाहते हो उसी के बारे में आपको वो ट्रेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको अगर फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हो। एंड लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। Vocational education is a crucial component of educational landscape, offering practical training। एक vocational education जो है एक crucial यानी बहुत ही important component है educational landscape का, जो कि practical training दे रहा है और skill development tailored specific career दे रहा है। It emphasis on real world application ensures that students are job ready upon completion। ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को इंश्योर करता है कि रियल वर्ल्ड में ना आप अप्लाई कर पाओ, जैसे इस कोर्स से निकलो ना आपके लिए जॉब रेडी हो, आप जॉब पे जाओ सीधा उसको कंप्लीट करने के बाद। thereby supporting individual career success and contributing to broader economic development। और इसी तरीके से वो एक करियर सक्सेस मिल जाता है बच्चे को और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ऐसे ही हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी इमिडिएटली, मे बी कल ही आ जाए, कल नहीं तो परसों श्योर है, यानी अ डे आफ्टर टुमारो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आपके देखो वीडियोस जो है ना वो 1 बाय 1 आएगी, क्योंकि पीपीटी बनानी भी होती है, उसको प्रिपेयर थोड़ा प्रेजेंटेशन स्टाइल भी उसका देखना होता है, एंड उसके बाद रिकॉर्डिंग भी होती है, देन अपलोड होता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी है, किसी को पहले चाहिए नोट्स पीडीएफ में, अगर किसी को अच्छा लगता है पीडीएफ में मैं दूंगी, हाईलाइटेड मिलेगा, टाइप्ड मिलेगा, और इसी तरह जैसे पीपीटी है इसी तरह अच्छे से नोट्स बने हुए मिलेंगे, ऑन डिमांडिंग नोट्स तैयार होंगे, और आपको पर्टिकुलर पेपर के जिसके नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हो, नो इशू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज शेयर और लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दें। थैंक यू सो मच।